स्वागत है आज की इस चर्चा में। हम सीधे 1947 की बात करते हैं। दुनिया भर में इस साल को आज़ादी के लिए याद किया जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत ही अंधेरी सच्चाई भी है जिसे अक्सर आज़ादी के जश्न में भुला दिया जाता है। ये सिर्फ खुशियों का साल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसने अपने साथ एक ऐसा दर्दनाक इतिहास लाया जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। आज हम इस विश्लेषण में सिर्फ किताबें नहीं पलटने वाले, बल्कि उन दिलों की आवाज़ सुनने वाले हैं जो इस पूरी त्रासदी का शिकार हुए थे। तो चलिए सीधे इस विरोधाभास यानी इस पैराडॉक्स की गहराई में उतरते हैं। दुनिया को क्या लगा था कि एक नए आजाद देश का जन्म हो रहा है, लेकिन जमीन पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। एक ऐसा समाज जो सदियों से साथ रह रहा था, जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द बांटते थे, उसे अचानक लगभग रातों रात दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। ये आजादी अकेले नहीं आई थी, अपने साथ दर्द, खून और कभी न भरने वाला एक गहरा जख्म लेकर आई। एक ऐसी आजादी जहां सिर्फ जमीन नहीं बटी, बल्कि सदियों पुराने रिश्ते कट गए थे। अब सोचिए, इस पूरी त्रासदी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? वो था ब्रिटिश हुकूमत का एक ऐसा बड़ा फैसला जिसने हमेशा के लिए इस उपमहाद्वीप के नक्शे को बदल कर रख दिया। जमीन को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांटने का फैसला। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि ये बंटवारा सिर्फ भूगोल या ज्योग्राफी तक सीमित नहीं था। जब बंद कमरों में सिर्फ एक पेन से नक्शे पर लकीर खींचकर देश को दो मुल्कों में बांटा गया ना, तो वो लकीर दरअसल करोड़ों दिलों को चीरते हुए निकली थी। एक सेकंड के लिए सोचिए, जिस जमीन को कल तक अपना कहा जाता था, वो एक ही रात में पराई हो गई। जो बिल्कुल अपने थे वो अचानक अनजान बन गए। ये अचानक आया एक ऐसा भूकंप था जिसने लोगों की पहचान को जड़ से हिला दिया। नई सरहदें बन तो गईं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे भयानक पलायन था। अपना सब कुछ, अपना पूरा वजूद छोड़कर अनजाने रास्तों पर निकलने की मजबूरी। इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, 1.4 करोड़ यानी लगभग 14 मिलियन लोग। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों को अपना पैतृक घर, अपने खेत, अपना कारोबार, अपना सब कुछ छोड़कर बस वहां से निकलना पड़ा। ये महज कोई पन्नों पर लिखा नंबर नहीं है। ये 1.4 करोड़ सड़ी हुई, टूटती हुई जिंदगियां हैं। इस पलायन की जमीनी हकीकत वाकई बहुत डरावनी थी। एक आम सुबह लोग सोकर उठते हैं और उन्हें पता चला कि उनका घर अब किसी और मुल्क में है। उस डर के बारे में सोचिए। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। रास्ते बिल्कुल अनजाने थे, पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं, खाने का एक निवाला नहीं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ। हर अगला कदम इस आशंका के साथ उठ रहा था कि आगे मौत मिलेगी या जिंदगी। और सिर्फ पलायन ही नहीं, जब लोग इन रास्तों पर थे तब तक सामाजिक ढांचा पूरी तरह से टूट चुका था। इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी थी और चारों तरफ खून खराबे का माहौल था। कानून या व्यवस्था जैसी कोई चीज वहां बची ही नहीं थी। जो पड़ोसी कल तक त्योहार साथ मनाते थे, एक दूसरे के दुख में खड़े होते थे, वो आज अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। सोचकर देखिए, सदियों का विश्वास कितनी जल्दी और कितनी बुरी तरह नफरत में बदल गया। गलियां लाशों से पट गई थीं और आसपास की हवा में सिर्फ रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। एक पल के लिए लग रहा था जैसे इंसानियत ने अपना सबसे निचला स्तर छू लिया हो। इस पूरे इतिहास में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें वक्त कभी धो नहीं सकता। खास तौर पर बंटवारे की सबसे डरावनी तस्वीर, मौत की ट्रेन्स। इस कोट की गहराई को महसूस कीजिए। ट्रेन लोगों से भरी हुई निकलती थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ लाशें बचती थीं। जिन रेलगाड़ियों को लोग सफर और आशा का जरिया मानकर बैठे थे, वो अचानक मौत के संचालक बन चुकी थीं। इस एक छोटी सी लाइन में कितना असहनीय दुख छिपा है। न जाने कितनी माँओं ने अपने बच्चों को खोया, कितने ही भाई कभी लौट कर नहीं आए। लोगों को अपने सामने अपने ही करीबियों को मौत के घाट उतरते देखना पड़ा। ये आज़ादी के उस नक्शे की असली कीमत थी। और क्या लगता है ये सब पास्ट में छूट गया? नहीं, आज भी जब हम इस अतीत की गूंज सुनते हैं तो ये किसी पुरानी हिस्ट्री बुक की कहानी जैसा नहीं लगता। ये एक बिल्कुल जिंदा सच है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक जीता जागता सच है। आज भी जब इस बंटवारे का सामना करने वाले बुजुर्ग इसकी बात करते हैं ना, तो उनकी आंखों में वो पुराना खौफ बिल्कुल साफ दिखता है। ये दुख कोई एक बार का नहीं था जिसकी भरपाई हो गई। उन्होंने अपना बचपन का घर खो दिया, अपने पुरखों की जमीन खो दी और सबसे बड़ा दुख,
अपने सबसे करीबी लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। अचानक सब कुछ लुट जाने का दर्द क्या होता है, ये हम उनके अनुभवों से साफ समझ सकते हैं। ये उनकी रियलिटी है, जिसके साथ वो हर रोज जीते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट उभर कर आता है। एक तरफ क्या था? हासिल, यानी आज़ादी, जिसका बेसब्री से इंतजार था। लेकिन दूसरी तरफ थी इसकी कीमत, एक ऐसी कीमत जो इतनी भारी थी कि उसे चुकाना नामुमकिन है। ये घटना आखिर में सिर्फ नक्शे के बदलने की नहीं थी, ये इंसानियत के पूरी तरह से टूटकर बिखर जाने की कहानी थी। और इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा टेक अवे निकलता है, वो यही है। नफरत चाहे कितनी भी शक्तिशाली, कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, वो कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि इन सारे नक्शे की लकीरों के आगे, इन सभी राजनीतिक फैसलों से हटकर देखें तो आखिर में हम सब क्या हैं? हम सब सिर्फ इंसान हैं। एक आंसू का दर्द चाहे सरहद के इस पार गिरा हो या सरहद के उस पार, हमेशा बराबर ही होता है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। नफरत की आखिर असली कीमत होती क्या है? आज़ादी के लिए लाखों जिंदगियों ने जो मूल्य चुकाया है, उसने हमें आज तक क्या सिखाया? और सबसे ज़रूरी बात, हम आज और आने वाले कल में ये कैसे तय करें कि इंसानियत का ये जो बिखरा हुआ टूटा हुआ रूप था, वो ऐसी त्रासदी दोबारा कभी न देखे। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने इतिहास के इस गहरे पन्ने को समझने का एक नया और थोड़ा बेहतर नजरिया जरूर दिया होगा।